वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप संगतां दे नाल पंथ प्रवाणित सिख रहत मर्यादा दे तीसरे भाग दे विच आप संगतां दे नाल विचार करनी है। इत्थों तक असीं विचार कीती सी सिख रहत मर्यादा विच की लिखिया है ते अज असीं इसे ही विषय ते विचार करनी है। कल दो भागां दे अंदर आप संगतां दे नाल इत्थों तक विचार कर चुके हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल आप संगतां दे नाल दो भागां तक विचार कीती सी। दूसरे भाग दे विच आपां जाणिया कि सिख रहत मर्यादा किस ने बनाई, किवें बनाई, सिख रहत मर्यादा नूं बनाउण विच किहड़ियां-किहड़ियां पंथक शख्सियतां शामिल सन, सिख रहत मर्यादा दी जरूरत क्यों पई। ते अज सत संगत जी आप संगतां दे नाल असीं तीसरे भाग दे विच विचार करांगे सिख रहत मर्यादा विच की लिखिया है। सिख रहत मर्यादा विच की लिखिया होया है, इस दी असीं अज आप संगतां दे नाल विचार करांगे। आओ जी फतेह दी सांझ पाइए ते आरंभता करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला है सिख दी तारीफ। डिफाइन सिख, परिभाषा। सिख कौन है, सिख किसनूं कहा जा सकता है। आप जी नूं याद होएगा जे आप जी ने मुढ़ली जानकारी दे भाग देखे होण ते उहदे विच भी सिख दी परिभाषा आपां कीती ते रहत मर्यादा दे विच सिख दी परिभाषा की है। सिख किसनूं कहा जाता है, सिख दा मतलब की है, असीं इस दी विचार करनी है। जो स्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहिबान श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਅਤੇ 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते सिੱਖਿਆ ਅਤੇ दशमेश जी दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ उत्ते निश्चा रखदा है ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ਉਹ सिख है। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। फिर जी 10 गुरु साहिबान, जो 10 गुरु साहिबान ने अपने जीवन विच सानू सिक्ख्यावां दित्तियां, जीवन विच विचरदियां होइयां सानू सिखा के गए, वो 10 गुरु साहिबानां दी जो जीवन सिक्ख्या है उस दे उत्ते भरोसा करदा होवे, भाव उन्हां नूं मनदा भी होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਅਤੇ 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते सिक्ख्या। आ देखो, इस करके आपां ये पहला विचार कर लई क्योंकि इत्थे दो चीज़ां ने, बाणी ते सिक्ख्या। असीं जाणदे हां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 6 गुरु साहिबानां दी बाणी है, पर सिक्ख्या जिहड़ी है वो 10 गुरु साहिबान दी। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जे असीं गल करिए 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। फिर जिहड़ी सिक्ख्या है, मान लो गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी सिक्ख्या ते है, गुरु हरराय महाराज जी की सिक्ख्या ते है, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की सिक्ख्या ते है। लेकिन असी ये भी कहने 10 गुरु साहिबान जिहड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब जी 10 पातशाहियां दी जोत हन। इस करके दोवें लफ्ज़ बड़े ध्यान नाल देखने, बाणी ते सिक्ख्या, बाणी ते सिक्ख्या ਅਤੇ दशमेश जी दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ उत्ते निश्चा रखदा है। दशमेश कलगीधर पातशाह जी ने जो अमृत की दात दिती है, इस दे उत्ते निश्चा रखण दा अर्थ की अमृत छकिया होवे। निश्चा रखण दा अर्थ केवल ये नहीं कि उन्हें विश्वास रख लिया कि हाँ हर एक सिख नूं अमृत छकना चाहिदा है, हर एक सिख नूं अमृतपान करना चाहिदा है। निश्चा रखण दा अर्थ अमृतधारी होना, अमृत छकिया होना। निश्चा रखण दा अर्थ कि उसने अमृत छकिया होवे। फिर ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ नहीं मानता। इस लाइन ਨੂੰ थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो।
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਨੰਬਰ 2 ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਿਯਮ ਹੈ
जे मैं अपने आप ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, मैं पंथ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਸ਼ਖਸੀ, ਪੰਥਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਿੱਸੇ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੀ? 5। ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨੇ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਨੰਬਰ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਨੰਬਰ 3 ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਨੰਬਰ 4 ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਨੰਬਰ 5 ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਾਗ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ।
साडे सामने है ये शब्द, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै। आ गुरु रामदास पातशाह जी का बचन। ते इसे शब्द विचों सिख दे लई ये नियम पंथक शख्सियतां ने बनाया, सिख अमृत वेले जाके इशनान करे। सब तो पहला इशनान, फिर अकाल पुरख का ध्यान धर के वाहिगुरु नाम जपे, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै। शख्सी जीवन दे विचों शख्सी रहनी, नाम बाणी का अभ्यास असी ये पॉइंट कर रहे हैं। पहला पॉइंट नाम बाणी का अभ्यास। ते हुण आजो जी इस दे अगे नितनेम का पाठ। सब तो पहला असी इशनान की गल कीती, इशनान करना, वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप करना, फिर अगे नाम बाणी के अभ्यास दे विच है नितनेम का पाठ, जपजी साहिब का पाठ। हुण मैं इत्थे एक बेनती करा, नितनेम नूं लैके किते किसी तरह का नितनेम शुरू किया गया, किते किसी तरह का, किते कित्थों तक पाठ हो रहा, किते कित्थों तक हो रहा। कोई कहता शब्द हजारे भी नाल पढ़ो, कोई कहता आ भी बाणी नाल पढ़दे हो, कोई कहता सुखमनी साहब भी नाल पढ़दे हो, कोई भाव के वख वख तरीके नाल साडे पंथ दे विच नितनेम बन चुके ने। ते हर एक धड़ेबंदी, हर एक जथेबंदी अपने तरीके नाल पाठ करवाउण लगी हुई है। किसी ने जपजी साहब नूं 101 बार करन लई प्रेर दिता, किसी ने कह दिता भी तुसीं जपजी साहब दे नाल, भाव के धर्म नूं, रिलीजन नूं इन्ना औखा कर बना दिता कि कोई गुरु वाले पासे आउण नूं तैयार ही नहीं है। अज दे समय विच नौजवान आउण नूं तैयार ही नहीं हो रहा, क्योंकि इन्ना औखा कर दिता। असीं की है जी नितनेम, केड़ा है नितनेम, की नितनेम करिए। संगतां दे बड़े सवाल ने कि जिहड़ा भी गुरु का सिख हुण पाठ करना चाहुंदा है, किसी दुकान तो जाके गुटका साहब खरीद के लैके आया, उत्थे 10 बाणियां लिखियां ने, किसी विच 7 लिखियां ने, किसी विच 8 लिखियां ने। पहली गल ते बाणियां दे नाम पढ़ के ही अत्ते छड़ दिंदे आ भी ये तां बड़ा औखा काम है, असीं ते कर ही नहीं सकदे। हुण नितनेम दा पाठ है किहड़ा? इत्थे मैं एक बेनती करा, पंथ ने सानू इस करके सौखा कीता, बाणियां घटाइयां नहीं। किहड़ियां बाणियां ने साडियां? रहत मर्यादा पढ़ो, जिस दी असीं विचार कर रहे, उस लिखिया होया बकायदा अमृत वेले किहड़ियां बाणियां दा पाठ कीता जाना है, शाम वेले किहड़ी बाणी दा पाठ कीता जाना है, सौण वेले किहड़ी बाणी दा पाठ कीता जाना है। ते फिर जी जिहड़ियां 5 बाणियां दा सानू कहा जांदा है, वो किहड़ियां ने ते क्यों? हुण मैं इत्थे बेनती करा, सिख रहत मर्यादा विच एक पॉइंट दिता होया है। आ 3 बाणियां आप जी दे सामने ने, जिन्हां दा पाठ अमृत वेले सिख ने करना है। रहत मर्यादा विच एक पॉइंट है, घट्टो घट इन्हां बाणियां दा नितनेम अमृत वेले कीता जावे। घट्टो घट शब्द दा अर्थ पता की है? इस तो वध जिन्ना मर्जी कर लो, पर इस तो घट छूट नहीं। उपर सुखमनी साहब भी कर सकते हैं, आसा दी वार भी कर सकते हैं, इस तो उपरंत सुखमनी साहब भी कर सकता है, जिन्ना मेरे को समय है मैं करा। पर आ पंथ ने आ 3 मुख रखियां, जपजी साहब, जाप साहब, 10 सवैये श्रावक सुध वाले, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरो कर जोग जति के, ये वाले सवैये अमृत वेले दे ये करने कंपलसरी ने, लाजमी ने, इन्हां तो घट छूट नहीं। हुण जी आ जाइए किते चौपाई साहब, आनंद साहब संपूर्ण, ये बाणियां दा पाठ भी किया जाता है। हुण वो 5 बाणियां किहड़ियां ने? फिर वो 5 बाणियां जपजी साहब, जाप साहब, 10 वैये श्रावक सुध वाले, फिर आ जाओ जी अगे चौपाई साहब, आनंद साहब संपूर्ण। ये जिहड़ियां बाणियां हन, ये हन जी अमृत संचार का हिस्सा। ये 5 बाणियां दा पाठ अमृत संचार वेले करना जरूरी है, अमृत संचार वेले। लेकिन जे आप जी कोल समा है, मैं फिर बेनती कर रहा, घट्टो घट इन्हां 3 बाणियां दा पाठ। लेकिन जे आप जी कोल समा है, सुखमनी साहब भी करो, आसा की वार दा भी पाठ करो। जे समा है फिर सानू होर बाणियां, इस तो इलावा किन्नियां बाणियां ने जिन्हां दा असीं पाठ कर सकते हैं।
पर ध्यान रखना पवेगा कि ये विधान दे विच नितनेम दे पाठ दे विच ये 3 बाणियां क्यों मुख रखियां गईयां, होर क्यों नहीं वधा दित्तियां गईयां। कारण एक ही है, गुरु के सिख बड़े मेहनती ने। किसी सिख की ड्यूटी है अमृत वेले वो 4 बजे तक ATM मशीन के सामने खलोंदा है जाके। ते संगत जी फिर एक जवाब देवो, जेड़ा गुरु का प्यारा ATM मशीन के सामने खलोता है, जे असी ज़्यादा वधा दिता जां ये बाड़ियां ज़्यादा वधा देंदे, 7 कर देंदे, 10 कर देंदे, तो फिर वो किस तरह करते। जदों उस गुरु के सिख नूं, जिस गुरसिख ने रात नूं कोई होटल के सामने पहरे ते भी खलोता होएगा, कोई गुरु का सिख रात नूं नाइट ड्यूटी भी होएगी, कोई ड्राइवर भी हो सकता है गड्डियां का। जे ये 3 बाणियां ने ना, तो जिस दे कोल बिल्कुल भी समा नहीं, वो घट्टो घट्ट 3 बाणियां का पाठ तो कर सकेगा। जे बाणियां वधा दित्तियां 10 15 20 कंपलसरी कर दित्तियां, तो फिर संगत जी पाठ किवें करांगे। जेड़ा बंदा फ्री है, जेड़ा इंसान अपने घर दे विच बिल्कुल फ्री है, जिसनूं काम बड़े घट ने, जिस दे उत्ते जिम्मेवारी बड़ी घट है, वो तो जी भावें सहज पाठ भी कर लवे। पर जिसने कोई ना कोई काम करना है, जिसने किते ना किते जाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों के नाल कोई काम है, बिजनेस दे विच कोई काम है, लेकिन फिर वो किवें करेगा। जिसने सारी रात ड्यूटियां देनियां ने, कोई बॉर्डर ते खलोता है, कोई पुलिस महकमे विच है, कोई किसी महकमे विच है, जिसनूं ऑफिस दे ज़्यादा काम ने, फिर तां जी वो अमृत ही नहीं छक सकदा। ते की गुरु साहिब जी ने सानू अमृत इन्ना महंगा दिता सी? बिल्कुल भी नहीं। यही कारण करके साडे पंथक विद्वानां ने फैसला किया, आ नितनेम दीआं बाणियां। जे संगत नूं नहीं पता, मैं फिर बेनती करा, रहत मर्यादा विच पढ़ सकते हो। जपजी साहब, जाप साहब, 10 वईये श्रावक सुध वाले, ये हाँ जी अमृत वेले दीआं 3 बाणियां। लेकिन इत्थे स्टॉप नहीं किया, घट्टो घट इन्हां 3 बाणियां दा नितनेम करन दी हदायत है। इस तो वध जिन्नी मर्जी बाणी दा पाठ कर सकते हाँ, रोक नहीं है। जिस वीर कोल, जिस भैन कोल टाइम होवे, वो इस तो वध पाठ कर सकता है। पर सानू नाल उन्हां वीरां दे बारे भी सोचना पएगा। इस करके विधान दे विच ये 3 बाणियां अमृत वेले दीआं मुख रखियां गईयां। फिर शाम वेले दी बाणी सोदर रहरा साहिब, फिर है जी सोहिला साहिब। ये सोहिला साहब की जिहड़ी बाणी है, ये सौण वेले दी बाणी, सिख ने सौण वेले। आ साडियां 5 बाणियां दा नितनेम है सारे दिन दी रूटीन दा। इस तो वधेरे सिख जिन्ना मर्जी कर सकता है। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दुख लह जावै। अमृत वेले अते सोदर वेले दे नितनेम तो उपरंत अरदास करनी जरूरी है। अमृत वेले अते सोदर वेले दा जिहड़ा नितनेम है, जदों नितनेम कर लिया अमृत वेले दीआं बाणियां दा, सोदर बाणी दा, ते बाणियां तो उपरंत, पाठ करन तो उपरंत जी अरदास करनी बड़ी जरूरी है। हाँ जी, हुण असी नाम बाणी दा अभ्यास दे विच ही अगला पॉइंट है गुरुद्वारे। गुरुद्वारा साध संगत विच जुड़ के गुरबाणी दा अभ्यास करना है। साध संगत विच जुड़ के, साध संगत विच शामिल होके असी जदों गुरबाणी दा पाठ करांगे, संगत दे नाल जुड़ के पाठ करांगे। संगत जी, क्योंकि गुरबाणी सतगुरु जी ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत विच रब दा वासा है। संगत विच गुरबाणी दा असर वधेरे हुंदा है। इस करके सिख ने कोशिश करनी गुरबाणी दा अभ्यास गुरु साहिब जी दे कोल बैठ के, संगत दे विच बैठ के करना। क्योंकि गुरबाणी दा असर साध संगत विच बैठियां ज्यादा हुंदा है। इसलिए सिख लई जरूरी है कि वह गुरुद्वारियां दे दर्शन करे अते साध संगत विच बैठ के गुरबाणी दा लाभ उठावे। सतगुरु जी दे कोल बैठ के असी गुरबाणी दा पाठ सुनीए तां बहुत वधिया होएगा। असी शख्सी जिहड़ा शख्सी रहनी है, उस दे विचों नाम बाणी दे अभ्यास दे अंदर गुरुद्वारे जिहड़ा पॉइंट है वह करते पे हैं।
गुरुद्वारे अंदर सिख का पहला काम, सब तो पहला कारज की है जी गुरुद्वारे जाण दा? मत्था टेकना। ते किस नूं मत्था टेकना? फर्श नूं, निशान साहिब नूं, जां किसी होर चीज़ नूं। सब तो पहला फर्ज सिख दा जिस नूं मिलण वास्ते गया है ना प्रीतम प्यारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, गुरुद्वारे अंदर सिख का पहला काम, रहत मर्यादा कहती है, पहला कारज है जिहड़ा सिख का वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकना। सब तो पहला असीं अंदर अपने हाथ पैर धो के साफ करके अंदर जांदे सार सब तो पहला असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकांगे, ना कि कुछ होर करन लग पवांगे। ये सिख का पहला फर्ज। मत्था टेकण का मतलब है कि असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हर हुक्म मनण लई तैयार हाँ। मत्था टेकण का अर्थ है डेडिकेट होना, अपने आप नूं समर्पित कर देना। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित हो गया हाँ, अज तो बाद मेरा सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी का है। इस भावना नूं मुख रखते हुए असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हाँ। गुरुद्वारे अंदर किसी भी देश धर्म जात वाले नूं मनाही नहीं। गुरुद्वारे विच हर कोई आ सकता है, किसी भी देश का होवे, धर्म का होवे, जात का होवे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी धर्म जात मजहब इन्हां नूं नहीं मानते। इस करके कोई भी गुरु साहिब जी दे पास आ सकता है, गुरु साहिब जी कोल आ सकता है, पर एक कंडीशन है। वो किहड़ी है जी? पर उस कोल कोई नशा जां विवर्जित चीज़ नहीं होनी चाहिए। उहदे कोल कोई इदां दी चीज़ ना होवे जो सिख मर्यादा परंपरा के खिलाफ होवे, सिख धर्म के खिलाफ होवे। जिवें नशे हो गए, किसी तरह के जर्दा, तंबाकू, सिगरट, बीड़ी, इस तरह की कोई भी नशीली चीज़ हो गई, ਜਾਂ सिख धर्म के उल्ट कोई चीज़ होगी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी धर्म तो, किसी भी मजहब तो, किसी भी जगह तो कोई भी आके गुरु साहिब जी दे कोल आके बैठ सकता है, गुरबाणी सुन सकता है, किसी नूं मनाही नहीं। पर माफ़ करियो जे अज असीं गुरुद्वारे भी वंड लए, गुरुद्वारे भी जातां दे आधार ते, धर्मां दे आधार ते वंड दिते। असीं गुरुद्वारियां नूं भी वंड लिया। ये जी साडे भगत दा गुरुद्वारा है, ये जी साडे शहीद दा गुरुद्वारा है। असीं शहीद भी वंड लए, असीं भाई मनी सिंह जी भी वंड लिया, असीं भाई तारू सिंह जी वंड लिया, असीं बोता सिंह गरजा सिंह वंड लए, असीं बाबा दीप सिंह वंड लए। एक एक पिंड दे विच गुरुद्वारा ते सब नूं प्यार दा सद्दा दिंदा है, सब नूं बराबरता दा संदेश दिंदा है। ते असीं गुरुद्वारे नूं ही वंड के रख दिता, गुरुद्वारियां नूं ही हिस्सियां विच वंड दिता। एक एक नगर विच, एक एक पिंड विच 4-4 गुरुद्वारे, 3-3 गुरुद्वारे। कादा करके जी? सिर्फ एक चौधर दा करके, सिर्फ चौधर दा करके, सिर्फ इस गल करके कि बस मैं प्रधान, मैं सैकटरी, मैं गुरुद्वारे दा प्रबंधक। मैं माफ करियो जी, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कह रहा, बड़े चढ़ती कला वाले सेवा करने वाले भी वीर हैगे ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि किन्नी भावना दे नाल गुरु घर दे कूकर बन के भी सेवा करने वाले हैगे ने। लेकिन मैं उन्हां दी गल कर रहा जिन्हां ने चौधर दे करके, जिन्हां ने हौमे नूं वधाउण करके, जिन्हां ने अपने आप नूं उच्चा रखण करके कि मेरा स्टेटस समाज विच वड्डा होवे, असीं गुरुद्वारे अपने अपने बना लए। असीं सतगुरु जी दा ते बड़ा प्यारा बचन सी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। पर अज बने हुए 3-3 एक पिंड दे विच गुरुद्वारे देख के कह सकांगे कि साडे अंदरों तात पराई निकल गई है, साडे अंदरों हौमे निकल गई है, साडे अंदरों ईरखा द्वेष निकल चुकी है। असीं अज आपस दे विच लड़दे आ, झगड़दे आ, डांगा मारदे आ एक दूजे नूं। कह सकांगे साडे अंदरों ये भावना खत्म हो चुकी है। कदी अकाल तख्त साहब ते किरपाना चलदियां ने,
कदी किसी होर गुरुद्वारे की वीडियो आ रही हुंदी है कि दो जणियां दे दो ग्रुपां विच आपस विच लड़ाई हो गई ते हजूरी दे विच ही पग्गां उतारनियां शुरू कर दित्तियां, एक दूजे नूं किरपानां मारनियां शुरू कर दित्तियां, किसी ने किसी नूं मार दिता, किसी ने किसी नूं मार दिता। कह सकांगे साडे अंदरों तात पराई निकल गई, कह सकांगे कि हाँ असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे पोता, असीं कह सकांगे असीं गुरु नानक साहिब जी दे पोता। किस मूँह नाल कवांगे, किस जुबान नाल आखांगे। कलगीधर पातशाह जी जदों गुरु नानक साहिब पातशाह जी जदों प्रकाश लेंदे ने, उन्होंने दूजे धर्मां नूं प्रेरिया, उन्होंने जीवन जाच सिखाई, उन्होंने इंसान बनाया, सिख बना के सानू गए। पर जे सचमुच अज गुरु नानक पातशाह जी आ जाण, सब तो पहला डांग साडे मारन, सब तो पहला वो चपेड़ा जिहड़ियां ने ना साडे पैणगियां भी तुहानू इस वास्ते बना के गया सी, आ करतूता करन वास्ते तुहानू बनाया सी, आपस विच लड़दे हो। इस करके संगत जी अपनियां निजी जो साडियां एक दूजे नाल रंजिशां ने, लड़ाइयां ने, झगड़े ने, उन्होंने बाहर ही रखिए, उन्होंने गुरुद्वारे विच ना वाड़िए, उन्होंने गुरुद्वारियां विच ना इस्तेमाल करिए। चौधर ये स्टेटस, मैं वड्डा, मैं उच्चा हाँ, मेरा उपर नाम आवे, ये सब कुछ छड्ड के गुरु कोल आके निमरता दे विच आके हार परियो स्वामी कै द्वारे तीजे बुद्ध विवेका, उत्थे तां डिग पैना सीगा कि मैं आ गया जी तुहाडे कोल थक हार के, हुण मेरे कोल कुछ नहीं रहा। पर नहीं, मैं हंकार विच। इस करके जी ये नशीले पदार्थ ते कोई भी आ सकता है, किसी नूं मनाही नहीं, रहत मर्यादा ते ये कहती है। हुण असीं किन्ना कमांदे आ, असीं अपने अंदर झात मारनी है। संगत विच बैठण वेले किसे नाल ऊच नीच, जात पात, छूत छात दा भरम नहीं करना। किसे नाल भी असीं ऊच नीच दा, जात पात दा, छूत छात दा भरम नहीं कर सकते। हाँ, जदों असीं संगत विच बैठे होइए, आ देख सकते हो जी, ओए दफा हो, पता नहीं कित्थों तुरे आउंदे ने। इस तरह की शब्दावली नहीं। लंगर बनाया होवे, सब नूं बराबर छकाओ। कोई गरीब भी आके लंगर विच बैठे, कई बार देखण नूं मिलदा है कि कोई गरीब जिहा कपड़े जिहड़े उहदे पाटे जे होण, वो बेचारा खड़ा हुंदा दरवाजे ते, गुरुद्वारे वल देख रहा हुंदा भी मैनूं लंगर मिलेगा, ते सेवादार उहनूं पर्चियां दिखाउंदा है भी चल भज जा इत्थों, दौड़ जा इत्थों। ठीक है, नुकसान करन वाले भी आउणगे, कोई जेब कतरा हो सकता है। इस वजों सानू सिक्योरिटी रखनी पेगी, ध्यान रखना पेगा कि कोई गलत मनशा नाल गुरुद्वारा साहब ना आ जाए। पर की हर एक गरीब नूं उस निगाह नाल ही देखा जा सकता है कि जेब कतरा है, ये लुटेरा है, हो सकता है। वो किन्नी क आस लैके गुरु साहब जी का निशान साहब देख के आया होवे कि सारे दुनिया दे सारिया थावां तो मैनूं धक्के पे ने, शायद इत्थों ही मैनूं दो प्रशादे मिल जाण, दो रोटियां मिल जाण खाण वास्ते। ते जे तुसीं एक वार भी उहनूं धक्का मार दिता ते जी साध संगत जी, साडा जो विधान है, जो उहदे मन विच साडे लई प्यार सी, वो सारा खत्म हो जाएगा। इस करके किसी नूं धक्का नहीं मारना, किसी नूं जिहड़े शब्दावली गलत नहीं बोलनी। हाँ जी, अगे देखते हैं असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भंगूड़े दे पावियां नूं मुठियां भरनियां, थड़ियां ते नक रगड़ने, मंजी साहिब हेठां पानी रखना, दीवे जगा के आरती करनी, भोग लाउणा, जोतां जगाउणियां, टल खड़काउणे आदि मनमत है। ये सारा कुछ मनमत है। जिस तरह कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिहड़े पावे ने ना, उन्होंने फड़ के घुट्टण लग पैणगे। पुछीदा ये की करदे हो? गुरु साहिब जी दी लत्तां घुट रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी एक मंजी ते बराजमान ने, उन्होंने असीं कहने मंजी साहिब जां पालकी साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब नूं बराजमान करन लई कोई चाहीदा ते उहदे तां पावे होणगे, जिस तरह साडे घरां विच मंजियां दे पावे हुंदे आ। पर पालकी साहिब जां पीढ़ा साहिब नूं असीं भावना ते सत्कार वजों कहने आ कि ये पालकी साहिब है, क्योंकि गुरु साहिब जी बराजमान ने। अदब सत्कार असीं जरूर करना है, सत्कार वजों असीं पीढ़ा साहिब कहने आ,
ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੀੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸਮਝ ਕੇ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਘੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨੇ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਹੀ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਦੋ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪਾਠ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਤਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਾਤਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਾਤਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਜਦੋਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 5 ਗੱਫੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
कि सत्कार वजों फिर सब तो जिहड़ा पहला गफ्फा पंज प्यारिਆਂ ਦਾ निकलदा है, दूसरा गफ्फा ग्रंथी सिंह जी वास्ते निकलदा है कि जदों भी समाप्ति होवे पालकी साहब जी तो वो थल्ले आउण ते अपना वो प्रसाद छक लैण। सन्मान वजों दूसरे नंबर ते रखिया गया ग्रंथी सिंह जी नूं। फिर संगत दे वास्ते वरतदा है, फिर संगत वास्ते वरतेगा। वो कटोरी विच ग्रंथी सिंह जी वास्ते रखा जाता है, ना कि वो खास किस्म का विधि का कोई प्रसाद बन जाएगा। इस तरह नहीं हुंदा। मंजी साहिब हेठां पानी रखना मनमत है, दीवे जगा के आरतियां करनियां। गुरु साहब जी ने आरती का खंडन किया सी, अज असीं ही थाल घमाउण लग गए, शब्द भी उही पढ़न लग पे जिस शब्द नूं पढ़ के गुरु नानक साहिब ने जगन्नाथपुरी दे मंदिर विच उन्हां नूं समझाया सी कि परमात्मा की आरती तां हो रही है, ये छोटे छोटे दीवे बाल के किवें करोगे, इस तरीके नाल तुसीं किवें आरती कर सकते हो। रब जी की आरती कुदरती तौर पर हो रही है। भोग लाने गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कदी भी भोग नहीं लगता, दर प्रवान करवाया जाता है प्रसाद। उहदा अर्थ कि गुरु साहब जी को प्रवानगी ली जाती है। जोतां जगाउणियां, जोतां नहीं जगाउणियां, ये भी रहत मर्यादा विच लिखिया होया है। टल खड़काउणे ये सब मनमत है, आद मनमत हन, भाव के ये सिख ने नहीं करनिया। फिर जी हुण सवाल है जेड़े करते ने उन्हां दा की कीता जावे, जो कर रहे ने जिथे हो रहा सारा कुछ। इहदा अर्थ है जिथे भी ये सारा कुछ हुंदा होवे, एक गल आप जी चंगी तरह समझ लैनी संगत जी, ये उही लोग कर रहे ने सारे पखंड जिन्ने इत्थे मनमत जिन्नियां चीज़ां नूं मनमत लिखिया गया है ना, ये सारिया चीज़ां उन्हां थावां ते हो रही है जिहड़े अपने अपने डेरे अपने आप नूं प्रमोट करने वास्ते, अपनियां गोलकां वधाउण वास्ते ढिड्डल बाबे बैठे हुए आ। वो अपने वास्ते अपने लालच वास्ते सारा कुछ कर रहे आ। गुरु साहिब जी ने इहो जिहा करन वास्ते कुछ भी नहीं किया। जे क्या हुंदा तो फिर पंथक शख्सियतां ने जिन्हां ने फैसले लए, जिन्हां ने सानू रहत मर्यादा दिती है कि वो आप नहीं सी ऐड कर सकते, कि वो आप कह नहीं सी सकते भी हाँ जी आरती भी करनी चाहिए है, भोग भी लाना चाहिए है। तो जे उन्होंने ये फैसला लिया तो वो सूझवान सन, सियाणे सन, साडे वड्डे सन, तो उन्होंने जिहड़ा फैसला किया बिल्कुल सही किया है। तो सानू सिख रहत मर्यादा नूं मनना चाहिए है। हुण जी असीं अगे संगत विच एक वेले सिर्फ इक्को गल होनी चाहिए है। इस दी जड़ी विचार है वो कल आप जी नाल सांझी करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।